कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का आज का जो पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आज के पेपर में आपको पास होना है तो ये पूरा का पूरा पेपर देखकर ही जाना है, क्योंकि 101% मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज ये क्वेश्चन पेपर जो बता रहा हूँ परीक्षा में आएगा। आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है। कौन सी लागतें शून्य नहीं होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है स्थिर लागत। वस्तु का मूल्य कम होने पर पूर्ति घटती है, तो इसमें आपको लिखना है घटती है। जल्दी से आंसर मैं इसलिए बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि 2 बजे से पहले इस क्वेश्चन पेपर को आपको याद भी करना है और रट लेना है। निम्न में से क्या राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है स्थिर पूंजी। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, या कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो ये कथन था प्रोफेसर जेबीसे का। चालू खाते की मदें हैं, तो चालू खाते की मदें हो जाएगी दृश्य व अदृश्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न आज आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये पूरा पेपर बता रहा हूँ जो 100% आज आपकी परीक्षा में आएगा। उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करता है। तो उपभोक्ता कैसी संतुष्टि प्राप्त करेगा? तो इसमें आपको क्या लिखना है? अधिकतम। समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन नहीं किया था, तो ये किसने किया था? जॉन मिकार्ड किन्स ने। तो आपको क्या लिखना है? किन्स ने। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का योग होता है कुल लागत। कुल लागत। सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम कीमत सीमा को क्या कहते हैं? तो उसे निर्धारित कीमत कहते हैं। तो यहाँ पर आपको निर्धारित कीमत लिखना है। हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार आरबीआई के पास होता है। किसी देश में कीमतों में अधिक वृद्धि हो जाने पर उसके निर्यात हो जाते हैं, तो उसके निर्यात कम हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, जिसमें आपको जोड़ी दी गई है। ध्यान से देख लीजिए और रट लीजिए। औसत संप्राप्ति में आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और कुल संप्राप्ति में ऑप्शन नंबर सी। द्विअधिकार ऑप्शन नंबर बी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लॉर्ड किन्स होगा। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। उपभोग फलन में आपको ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। पास होना है तो पढ़ के ही जाना है। और आज का ये पूरा पेपर बता रहा हूँ जो कि परीक्षा में आएगा, तो ध्यान से देखकर जाइएगा। प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं? तो प्रभावपूर्ण जो इच्छा होती है उसे मांग कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर कर अधिक लगता है तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें क्या लिखना है? पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आंसर इसका बताइएगा। सामूहिक हितों पर समष्टि अर्थशास्त्र बल देता है। सरकारी बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार होती है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? अत्यधिक लोचदार। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, तो 1944 लिखना है। ये आपके एक शब्द वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपको पढ़ के जाना है। सत्य असत्य में यहाँ पर आप प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। पहला हमारा सत्य है, दूसरा तीसरा असत्य है, और लास्ट वाला हमारा असत्य होगा। आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर मैंने आपको बताया है ये आपकी परीक्षा से रिलेटेड पेपर है, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट हैं, इम्पोर्टेंट हैं। और पहले भी मैंने कई सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो सेट पेपर है वो अपलोड कर रखे हैं, तो उन्हें भी देख कर जाइएगा और अच्छे से मेहनत करके जाइएगा। ये अगला सेट पेपर है जो आपको मैं बताऊँगा। देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में है पूछा जाएगा कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो इसमें आपको लिखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब किसी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तब सीमांत उपयोगिता हो जाती है, तो शून्य। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है? तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी। भारत में 1 रुपये का नोट कौन निर्गमित करता है? तो वित्त मंत्रालय। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा दी जाती है? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन हमारा जो कि मोस्ट है। चालू खाते की मदें होती हैं दृश्य व अदृश्य, तो ऑप्शन नंबर सी बताना है। किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है। सभी विद्यार्थियों को अच्छे से आज एग्ज़ाम देना है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।